खान साहब इंशाल्लाह बाहर आएंगे, बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला बाहर आएंगे। तकरीबन 2 साल से यही बातें हम सुन रहे हैं, कारकुन कहते हैं कि भाई सब यही कहते हैं कि निकल आएंगे। असल में क्या लग रहा है आपको? लेकिन अवाम की बड़ी ख्वाहिश है और हम सब की ख्वाहिश है इंशाल्लाह ताला। किस बुनियाद पर आप कह रहे हैं कि जल्द निकलेंगे? देखिए, अगर इंसाफ की फतह होना हुआ और इंसाफ के फैसले होने हुए और अदालतों ने रिलीफ इंसाफ के मुताबिक चलना हुआ तो खान साहब बाहर होंगे इंशाल्लाह ताला। कामयाब होंगे हुकूमत के रवैये से लग रहा है। जी गौहर साहब ये बता दीजिएगा, मुज़ाकरात को कामयाब होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि मुज़ाकरात कामयाब हो बड़े अरसा के बाद। अगला अमल क्या होगा अगर मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं, नतीजा नहीं निकलता? 31 जनवरी तक खान साहब ने डेडलाइन दी है, लेकिन जो हमारी बाकी तहरीक चल रही है, तहरीक तो वैसे ही चलती रहेगी इंशाल्लाह ताला। गौहर साहब ये बता दीजिए, सिकंदर सुल्तान राजा की रिटायरमेंट को कैसे देखते हैं? खुशाइन करार पाएगा ये फैसला? देखिए, वो रिटायर होना है, वो मुद्दत पूरा करेंगे और उसके बाद हुकूमत ने हमें अप्रोच करना होता, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उसके जो सब्स्टिट्यूट है, उसका सक्सेसर है, उसका इंतखाब हो। साफी कह रहे हैं कि आप लोग लॉन्ग मार्च की तैयारियां कर रहे हैं, दोबारा से इस्लामाबाद के आने का प्लान कर रहे हैं? नहीं, मेरी कितनी सदाकत है इसमें? क्योंकि आप चेयरमैन हैं पार्टी के, अब सुप्रीम कोर्ट ने आपको सीटें दी थी लेकिन इलेक्शन कमीशन ने नहीं दी थी। वो हमारी ये मैटर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और इसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो रिजर्व सीटों के लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारा नोटिफिकेशन हो जाए और हमारे मिनेस का नोटिफिकेशन हो जाए और KPK के सेनेट का इलेक्शन भी हो जाए। सारी एप्लीकेशन पेंडिंग है। सेनेट का एप्लीकेशन पेशावर हाई कोर्ट है, बाकी सुप्रीम कोर्ट। सर, अगर खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाती तो फिर क्या लाहेअमल होगा? देखो, जब तक खान साहब से मुलाकात नहीं होगी तो तीसरा जो नशस्त है उसका इनेकाद नहीं होगा जब तक खान साहब के इंस्ट्रक्शन ना ले। तो आगे सेशन का भी फैसला किया जा रहा है कौमी असम्बली का, तो उसमें बाइकाट नहीं, उसका तो कोई ताल्लुक नहीं। अवामी तहरीक कब तक शुरू करने जा रहे हैं बैरिस्टर साहब आप लोग? अवामी तहरीक दोबारा से जलसे जुलूस एहतजाज? दुआ करो, फिलहाल तो दुआ करो मुज़ाकरात कामयाब हो मुल्क के लिए। उसका आखिर में ये बताइएगा कि खान साहब से जो मुलाकात है वो रुकवाई जा रही है। देखो, अभी तो यही कमेटी है, हम पहले भी अर्ज कर चुके हैं कि यही एक कमेटी है हुकूमत की और यही एक कमेटी है हमारी जो मुज़ाकरात कर रही है। कोई बैकडोर चैनल नहीं और कोई तीसरी पार्टी सर, इनके पास मैंडेट नहीं है, इनके पास मैंडेट नहीं है। मैंडेट पे तो हमने मैंडेट पे सर साहबजादा अहमद रज़ा साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हो या ना हो, खान साहब बाहर आ रहे हैं। किस तरीके से खान साहब फिर बाहर आएंगे? सर देखो, हाँ, वो भी तो कानून और आइन के मुताबिक ही बाहर आएंगे इंशाल्लाह ताला। सर, इस हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है, इस हुकूमत के पास एस्टेब्लिशमेंट का मैंडेट नहीं है, तो मुज़ाकरात कैसे हो रहे हैं सर? नहीं, देखो, जो भी है बाकी मैंडेट हुकूमत के पास, जो जिन लोगों के साथ हम बैठे हैं, जो भी पीछे हैं, लेकिन बैठे तो हैं। सोशल मीडिया पर क़यादत पर काफ़ी तनकीद हो रही है। इमरान रियाज साहब ने भी कहा कि क़यादत रीट्वीट नहीं करती खान साहब की ट्वीट्स को, इस पर क्या कहेंगे? देखो, आपका शोल्डर इतना बड़ा होना चाहिए कि आप पे तनकीद करें और जो लोग कहते हैं समझते हैं वो कि तनकीद की जगह है, तनकीद से हम इस्लाह लेते हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा PTI को किसी की जो है ना, मैं चेयरमैन हूँ, मैं नहीं समझता खान साहब के बाद PTI को किसी को ज़्यादा फिक्र है मुझसे। तो मुझे सबसे ज़्यादा खान साहब की फिक्र है और मेरी पार्टी की फिक्र है। शाह से ज़्यादा शाद वफादार लोग ना बने इंशाल्लाह ताला। वो देखो, उसकी खान साहब इंशाल्लाह बाहर आएंगे। ट्रम्प के आने से कोई फर्क पड़ेगा आप लोगों के लिए? कोई नेक ताज़ा हवा के झोंके आएंगे? नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो भी रिलीफ मिला इन कानून के मुताबिक। क्या लगता है आपको, फ़ज़ाएं खुशगवार होने वाली हैं क्या? देखिए, इंशाल्लाह ताला खान साहब की हम तो उम्मीद कर रहे हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला बाहर आएंगे। अगर हक और इंसाफ पे फैसला होना हुआ तो खान साहब की एक्विटल भी होगी और खान साहब की ज़मानत भी होनी चाहिए। जितने भी केसेस थे वो सारे फेक केसेस थे, बेसलेस केसेस थे, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस थे और जो सुपीरियर अदलिया में जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि इसमें कोई बेस नहीं है जिस पे आप कन्विक्शन कर सको, लिहाजा सब केसेस में बेल होने चाहिए। और ये मुदाखलत हो रही है, मुज़ाकरात अगर नाकाम हो जाते हैं आप लोगों की हुकूमत के साथ, अगला लाएमल क्या होगा उसके बाद आप लोगों का? वो जिस वक्त या नाकाम होते हैं तो फिर देखी जाएगी। सुनने में आ रहा है कि लॉन्ग मार्च की तैयारी आप लोगों ने एक बार फिर से शुरू कर दी है फरवरी के मंथ में। देखिए जी, हम लोग सियासी पार्टी हैं, हमें दीवार के साथ लगाया गया, दीवार के अंदर किया गया, हमारे लोगों को शहीद किया गया, मिसिंग पर्सनस हैं। हर रोज़ हमारी कोई ना कोई शख्स जो है वो उठाया जाता है पंजाब में। मुदाखलत की भरमार है। इरादा है आपका उमर? हम लोगों का तो, हम लोग तो सियासी वर्कर हैं, हमने वही करना है कि अपना पुरअमन एहतजाज हम लोग हर टाइम के लिए तैयार होते हैं। खान साहब की रिहाई कब तक देख रहे हैं? मैं रिपीट करता हूँ, उनको तो जेल में होना ही नहीं चाहिए इस वक्त। अब आपको क्या लग रहा है कब तक बाहर आ सकते हैं? जिस वक्त आपकी मरकजी हुकूमत, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दाखिलत खत्म होगी। बहुत शुक्रिया। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक बात बताई कि जो मौजूदा हुकूमत है वो तकरीबन 4-5 माह की मेहमान है, इस बारे में क्या कहेंगे? मैं तो कहता हूँ कि 2 दिन की मेहमान हो, क्योंकि मुल्क का जो बेड़ा गर्क किया हुआ है इन्होंने, खुदा न खास्ता, मतलब महंगाई देख लें, आपकी अफरा तफरी देखें,
تو ملک کو نکالنا ہے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا انشاءاللہ تعالیٰ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے ذریعے ان کا آنا جو ہے وہ ناگزیر ہے. ہمارا مطالبہ ہے وہ بالکل جائز ہے اور حکومت سے یہ سوال ضرور پوچھیں کہ کیوں نہیں, مطلب آئی جی جیل خانہ جات گورنمنٹ آف پنجاب کا ہے, ڈیالہ جیل پنجاب حکومت کے نیچے آتی ہے, یا وہاں پہ انٹرفیئرنس ہوگی یا پھر اثر رسوخ جو ہے وہ محسن نقوی کا ہوگا اور مرکزی حکومت کا ہوگا یا شہباز شریف کا ہوگا, تو کرائیں نا, کیا مسئلہ ہے کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دوستوں نے اکثر باتوں کو کور کر لیا ہے. میں صرف یہاں پہ ایک مختصر آپ کے سامنے صورتحال رکھتا ہوں جو کہ اس وقت ہماری قانونی پوزیشن ہے. اب پاکستان تحریک انصاف جس میں کہ ہم نے ہمیشہ قانون کی حکمرانی کی بات کی ہے, اس کو ہر طرح سے ہم نے اپنا ایک قبلہ بنایا ہے, سیاسی قبلہ بنایا ہے, جس میں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب اس کی آزاد عدلیہ نہ ہو اور قانون کی حکمرانی نہ ہو. اب دو کیسز ہیں, ایک جو کہ توشہ خانہ کا ہے جس کے بارے میں کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنی ایک ڈیٹیل ججمنٹ دی, جس میں کہ یہ صاف پتہ چلا کہ خان صاحب پہ یہ کیس بنتا ہی نہیں تھا, اور جس طریقے سے اس کیس کو چلایا گیا, جس طریقے سے ان کو قصوروار ٹھہرانے کی کوشش کی گئی, وہ سب چیزیں اب عیاں ہو گئی ہیں کہ وہ بالکل ایک جھوٹ پہ مبنی ایک کیس تھا اور سیاسی بنیادوں پر ان پہ یہ کیس لگایا گیا تھا. اس کے علاوہ جو القادر پہ آپ آ جائیں, وہ ججمنٹ جس کے یہ وہ والا کیس ہے جب کہ 9 مئی کو خان صاحب کو اٹھایا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی پریمیسز سے, اور یہ وہی کیس ہے جس میں کہ خان صاحب پہ ابھی جس کا کہ فیصلہ اناؤنس نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا, یہ ہمیں اس کی بہت تشویش ہے کہ اس کی ججمنٹ فوراً آنی چاہیے. کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے؟ مختلف چیمہ گوئیاں ہو رہی ہیں. اس میں یہ ایک ایسا کلاسک کیس ہے جس میں کہ آپ بنیادی طور پر سوشل ورک کو سزا دیں گے. یہ خان صاحب کو سزا نہیں ہے, یہ اس ملک میں ہر اس شخص کے لیے سزا ہے جو کہ کوئی اچھا کام کرے گا, جو کہ فلاحی کام کرے گا, غریب لوگوں کے لیے کرے گا. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے. عمران خان کا یہ پوری زندگی کا ان کا وہ رہا ہے جس میں کہ انہوں نے شوکت خانم اسپتال بنایا, جس میں انہوں نے نمل یونیورسٹی بنائی, جس میں انہوں نے یہ پھر تیسری اپنے دوران, اچھا یہ جب کر رہے تھے اس وقت وہ حکومت میں نہیں تھے, انہوں نے اپنی پاپولیرٹی کو, اپنے